बेहतरीन नाम में आप सब मेरे देखने और सुनने वाले मेरे तमाम नाजरीन की सलामती हो। मैं सलमान सैम सोशल मीडिया नेटवर्क के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान के एक बहुत बड़े सहाफ़ी ने पाकिस्तान के एक यूट्यूब चैनल को एक इंटरव्यू दिया और इस इंटरव्यू में सैलाब जैसा अजाब आने की वजह भी बताई और जो चीज़ें उनके इल्म में थी, जो उन्होंने आज से कुछ आने वाले वक्त में एक कॉलम में उन्होंने इन तमाम इशारों के बारे में लिखा भी था, वो तमाम हक़ाइक़ आपके सामने रखने जा रहा हूँ। और नाज़रीन, उन्होंने जो बातें आज इस इंटरव्यू में कही, उसको सुनने के बाद आप भी मेरी तरह हैरान भी हो जाएंगे और परेशान भी हो जाएंगे और अपने खुदा से माफ़ी के तलबगार भी होंगे। नाज़रीन, ये तमाम वो बातें मैंने आज ख़ुद अपने हाथों से लिखी हैं। पहले तो मैं एडिटर से रब्ता करता था कि लिखे, लेकिन आज इस इंटरव्यू को मैंने ख़ुद सुना और सुनने के बाद मैंने इसको नोट भी किया और इसको फिर मैं आप तक अब ये तमाम वो बातें जो हैं वो पहुँचाने जा रहा हूँ। नाज़रीन, पाकिस्तान के मशहूर सहाफ़ी और कालम नगार औरिया मकबूल का एक यूट्यूब चैनल को उन्होंने इंटरव्यू दिया और ये पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा यूट्यूब चैनल है। उन्होंने कहा कि अहले नज़र के लोगों ने मुझे बताया है कि खुदा ताला का एक बहुत बड़ा अज़ाब जो है वो पाकिस्तान में आने वाला है। पाकिस्तान के बारे में जिस तरह से खुदा ताला नाराज़ नज़र आता है, और ये नाराज़गी आज से नहीं, ये 20-25 साल से नज़र आती है। अब उनका कहने का मकसद ये है कि ये नाराज़गी 20-25 साल से नज़र आती है और 2010 में जब ये सैलाब आया था तब भी मैंने ये बातें तब भी मैंने लिखा था और बताया था, लेकिन तब भी लोगों ने इस बात पर गौर नहीं किया था और मीडिया इतना फास्ट नहीं हुआ था। लेकिन अब भी मैंने 3 महीने पहले इन तमाम बातों के बारे में बताया, लेकिन अब भी लोग इस बात को तस्लीम नहीं कर रहे थे। लेकिन देखें, वही हुआ जिसका हमें डर था। उन्होंने बताया कि ये सब कुछ होने की वजह जो अहले नज़र ने मुझे बताई और जो मैंने खुद महसूस की है कि पाकिस्तान में जिस तरीके से हम झूठ को प्रमोट करते हैं और जिस तरीके से हम हर वक्त अपने इस आज के इस जदीद दौर में भी सच्चाई नाम की चीज़ हमें पाकिस्तान में नज़र नहीं आती और यहाँ पर आप जो भी काम देखेंगे वो पाकिस्तान में खुद आप देखने के बाद आप हैरान हो जाएंगे। मज़ीद उन्होंने इस बारे में कहा कि पाकिस्तान में रेडी से लेकर मज़दूरी करने वाला हर वो शख्स, अगर आप उसके साथ अगर टाइम गुजारते हैं तो कहीं ना कहीं वो खुदा से आपको दूर ज़रूर नज़र आता है। और मैं ख़ुद ये बात बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में भी अब आप देखें कि आप रेडी वाले से कुछ चीज़ भी लेने के लिए जाते हैं तो हमारा अब मुआशरा इस कदर बदबूदार हो चुका है कि हम एक चीज़ भी जो बेचनी होती है वो हम कसम उठा के बेचते हैं और ये हमारी सबसे बड़ी बदकिस्मती है हमारे मुआशरे की। इस बार फिर ये सिलसिला नज़र आया था, लेकिन चंद एक नेक लोगों की दुआओं की वजह से ये सिलसिला रुका हुआ था। उन्होंने कहा कि 2010 के बाद ये सिलसिला दोबारा आना था, लेकिन ये चंद एक जो नेक लोग थे उनकी दुआओं की वजह से ये तमाम जो सिलसिला था ये रुका हुआ था। ना हमारे हालात तब्दील होते हैं, ना ही हम तब्दील होना चाहते हैं। 3 माह से कह रहा हूँ कि खुदा का नाम ले वरना बहुत देर हो जाएगी। और ये पाकिस्तान की तारीख का अब तक का सबसे बड़ा सैलाब नज़र आ रहा है। 2010 में तो चलो जो नुकसानात हुए थे तो तब किसी हद तक हम मईशत में थोड़े से मजबूत भी थे, लेकिन आज जिस तरीके की तबाही आ रही है और जिस तरीके के सैलाबी रेले आ रहे हैं और बड़े बड़े होटल्स आप देख सकते हैं, सवात में भी देख सकते हैं और आप जनूबी पंजाब को देख सकते हैं, बलोचिस्तान, केपी की तकरीबन पाकिस्तान का ज़्यादातर हिस्सा जो है इस वक्त सैलाब की जद में आ चुका है। इसी तरह औरिया मकबूल ने कहा, जब से हमारे मुल्क में मीडिया सोशल मीडिया आया है हम अजाब में आ गए हैं। बड़ी वजह झूठ को हर वक्त वकालत करते हैं और सच्चाई हमारे पाकिस्तान से दूर हो चुकी है। और ये बड़ी इनकी मैं कहता हूँ कि बड़ी एक पॉजिटिव बात है। इसको बजाय कि इसको गुस्सा करने के हमें इस पर अमल करना चाहिए। मज़ीद उन्होंने कहा कि मैं इसके ऊपर एक और बहुत बड़ी आपको हकीकत बता सकता हूँ कि पूरी दुनिया में कोविड जैसा अजाब खुदा ने नाजिल किया तो ये एक सिर्फ इशारा था कि अपने आप को तब्दील करें, लेकिन हमने उस कोविड के दौर में भी अपने आप को तब्दील नहीं किया। ये अल्लाह पाक का एक बहुत बड़ा अजाब था और कोरोना नाजिल किया और 65 लाख लोग दुनिया भर में वो मर गए थे, लेकिन वो अजाब फिर उठा लिया गया। ये खुदा की तरफ से इशारा था। और कौमों की बर्बाद होने की सबसे बड़ी वजह यही होती है कि जब जिस कौम में गुनाह, फ़रेब, जना ये सब कुछ ज़्यादा हो जाता है तो फिर वहाँ पर खुदा का अजाब जो है वो नाजिल होना शुरू हो जाता है। और जबकि जब कोरोना का दौर था तो अफ्रीका में एक बंदा भी, और साउथ अफ्रीका में
साउथ एशिया में एक बंदा भी जो था वो कोविड की वजह से नहीं मरा। तो ये उन्होंने कहा था ये एक बहुत बड़ा इशारा अल्लाह पाक की तरफ से जो है वो आपको दिया गया है। तो इसको अब आप लोगों को समझने की ज़रूरत है। और मैं भी ये ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि उस मुल्क पर अज़ाब आता है जहाँ पर खुदा से लोग बहुत ज़्यादा दूर हो जाएँ। और यही वजह है कि मुझ समेत हम सब जो हैं वो इस वक्त खुदा से बहुत ज़्यादा दूर हो चुके हैं, और हमें खुदा से माफ़ी के तलबगार होना है और अपने गुनाहों के लिए माफ़ी मांगनी है। और जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में चाहते ना चाहते बहुत सारे गुनाह कर जाते हैं, और हमें उन चीज़ों का इल्म भी होता है। बाज़ दफ़ा हमें पता है कि चोरी गुनाह है, लेकिन हम फिर भी करते हैं। लेकिन हमें पता है कि यार ये झूठ गुनाह है, लेकिन हम फिर भी वो बोलते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को अब हमें देखना होगा एज़ ए कौम। अब हमें एक साथ मिलकर खुदा से माफ़ी मांगनी होगी, वरना जो अज़ाब अब सिलसिला खुदा ने शुरू किया है, वरना ये कभी नहीं थमेगा। और इसी तरह कौमें जो हैं वो पहले भी बर्बाद हुई हैं और अब भी हो सकती हैं, क्योंकि खुदा का अज़ाब जो है उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, और आज तक ना किसी ने किया है। और मैं आप सबको आखिर में यही कहूँगा कि खुदा का खौफ जो है सिर्फ़ वो इल्म का शुरू है। जब आपके अंदर खुदा का खौफ होगा और इल्म आपके अंदर खुद ब खुद नाज़िल होगा, और आप अपनी ज़िंदगी को तब्दील कर सकेंगे। नाज़रीन, आज ये मुख्तलिफ़ व्लॉग बनाने का मकसद ये था कि औरिया मकबूल ने जो बातें कही हैं वो बिल्कुल हकीकत पर मबनी है, और इसमें से एक भी बात गलत नहीं है। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। खुदा हाफिज़।